नमस्कार साथियों, नोटिफिकेशन लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप 12वीं पास है और सीधे सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं तो एक बहुत सुनहरा अवसर आपके सामने आया है। बिहार एसएससी की तरफ से जो प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो जारी होने जा रही है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी अगले 10 से 12 मिनट में आप लोग को मैं दूंगा। ठीक है, नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके काम की बातें हैं, ठीक है, वो सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर बिहार एसएससी नई भर्ती 2025 प्रयोगशाला सहायक। अब सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें आप लोगों के संग डिस्कस करूंगा कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, कुल वैकेंसीज कितनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहां पर। तो पद का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, बिहार एसएससी की तरफ से प्रयोगशाला जो सहायक हम लोग की है। ठीक है, यानी कि आपका लैबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट हो गया 2025 का। इसमें जो आप लोगों का पे लेवल है वो भाई पे लेवल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, पे लेवल 4 है ना। पे लेवल 4 का मतलब होगा कि आप लोगों की जो सैलरी बनेगी, इन हैंड सैलरी, वो शुरुआत में 40 से 45 हजार के बीच में होगी। और एक बार जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो जाएगा तो ये सैलरी आप लोगों की 50 हजार के पार बड़ी आसानी से जा सकती है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपने बस यार 12वीं पास कर रखी हो और आपके पास विज्ञान यानी कि साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, है ना। किसी भी विश्वविद्यालय से आपने कर रखा हो इंटरमीडिएट तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो जाएगी इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन के, ये नोटिफिकेशन का ही जो स्क्रीनशॉट है ये हमने लिया हुआ है ना। तो एप्लीकेशन जो आप लोगों का है यानी कि फॉर्म फिलिंग भाई आप लोगों की शुरू हो जाएगी यहां पर 15 मई से। एंड लगभग 30 दिन का समय आप लोगों के पास रहेगा। एक महीना, लास्ट डेट जो आप लोगों की होगी फॉर्म फिल करने की वो आप लोगों की हो जाएगी 14 जून। ठीक है, पूरा एक महीने का समय आप लोग को दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम डेट एज पर द शेड्यूल, जो कि अभी हम लोगों को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि 2 से 3 महीने का समय आप लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे, जब एक बार फॉर्म फिलिंग हो जाती है और परीक्षा के बीच में, है ना। एप्लीकेशन फी जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो 540 रुपए की आप लोगों को एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। अगर आप एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से हैं तो आप लोग की 135 रुपए जो है ये एग्जाम फीस रहेगी, एप्लीकेशन फीस। ठीक है, एज की हम बात करें तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में है फॉर मेल, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट देखी जाएगी वो 1 अगस्त 2024 तक की जो है वो देखी जाएगी, है ना। मैक्सिमम एज 40 ईयर से फॉर फीमेल ही हमको दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन के लिए पूरे जो है एक बार नोटिफिकेशन आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा। जैसे कि होता है ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, तो वो यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कुल 143 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब 143 वैकेंसीज हैं। अगर आप इसकी तुलना करेंगे जो मेजर एसएससी वाले एग्जाम्स होते हैं तो उनके कंपैरिजन में वैकेंसीज बिल्कुल कम है, लेकिन कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है, अगर कहीं पर यार 5,000 6,000 वैकेंसीज आती है ना तो उसमें कम से कम 30 लाख 35 लाख फॉर्म भी भरे जाते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज कम है लेकिन कंपटीशन भी यहां पर जो है कम रहेगा, है ना। अब ये हमने पहले ही बता दिया था कि आपने 12वीं कर रखी हो विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहां पर जो है पूरा आप लोगों का ब्रेकडाउन दिया गया कि 143 वैकेंसीज है, इसमें जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। ठीक है, बाकी सारा हम लोग को यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया गया है। ठीक है, अब पेपर का जो पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसेस ये हम आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज खास तौर पे ध्यान से देखिएगा, है ना। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपसे बोला जा रहा है कि 150 रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आप लोगों को 4 अंक मिलेंगे, यानी कि 150 इंटू 4, 600 अंक की परीक्षा आपकी बन गई, है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी आप लोगों की 1 अंक की, है ना। 2 घंटे का आप लोगों को समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश रहेगी। ठीक है, अब कौन कौन से आप लोगों के सब्जेक्ट आएंगे
जो पाठ्यक्रम आपका है वो पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, तो वो देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के आपके रहेंगे 35 प्रश्न, ठीक है। विज्ञान के आप लोगों के रहेंगे 75 प्रश्न, एंड आप लोगों की यहाँ पर मात्रात्मक जो योग्यता है और मानसिक क्षमता जांच यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जो कि आप लोग पढ़ते ही होंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, इसके रहेंगे 40 प्रश्न। सबको जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपका 110 और 40 कुल 150 जो है प्रश्न आप लोगों के बन गए हैं, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है ये भी हम लोगों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर हमारे टेलीग्राम पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। समान अध्ययन, ये पूरा आप लोगों को इसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। हम मेरा आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक हो गया, लिपि है ना, बुक्स एंड ऑथर जिसको बोलते हैं, राजधानी हो गई है ना, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी होती है इनसे प्रश्न बनेंगे। दूसरा क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सब टॉपिक हो गए है ना, भारत का इतिहास, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी चीजें आप लोगों की जो है ये आप लोगों की पूछी जाएंगी, है ना। फिर ये आप लोगों का विज्ञान हो गया, 12वीं लेवल की जो आप लोगों की साइंस है वो आप लोगों की पूछी जाएगी यहाँ पे। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, यानी कि गणित, आसान भाषा में अगर हम बोले तो इसमें भी केवल अंक गणित आएगी, एडवांस मैथ आप लोगों की नहीं आएगी, है ना। अंक गणित में कौन कौन से चैप्टर हो गए, हम भाई मैथ के टीचर है तो ये हमसे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। लाभ हानि हो गया, प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, अनुपात, समानुपात, औसत, समय कार्य, समय चाल, दूरी, ये सारे चैप्टर आप लोगों के आएंगे, ठीक है। सरलीकरण उसके साथ पूछा जाएगा आप लोगों का, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। दशमलव भिन्न हो गया, है ना, प्रतिशत, अनुपात, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। और ये आप लोगों की हो गई रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है वो आपके सामने दिए गए हैं। सीरीज हो गई है ना, न्यूमेरिकल सीरीज हो गई, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारी चीजें हो गई। तर्क शक्ति आप लोगों की, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। लॉजिकल जो रीजनिंग हो गई, जैसे कि आपका है ना, संबंध, अवधारण हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों की, विश्लेषण हो गया, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो ये पूरा आप लोगों की जानकारी हो गई है। मेन चीज आप लोगों को पता चल गई कि फॉर्म फिलिंग आप लोगों की शुरू हो जाएगी कब से, 15 मई से, ठीक है। तो जो वेबसाइट है बिहार SSC के ऑफिशियल, वहीं पर जाके आप लोगों की फॉर्म फिलिंग जो है होनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल गई होगी एंड सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। एक और छोटी सी चीज कि जो कैटेगरी वाइज कितने कम से कम न्यूनतम अंक आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, वो भी इसमें मेंशन किया गया था, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से है तो न्यूनतम 40% लाने होंगे। इसी तरीके से बाकी जो कैटेगरीज का है ये भी दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। पद कम आए हैं लेकिन यहाँ पर कंपटीशन जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप बिहार, यूपी या फिर आसपास किसी क्षेत्र से जो है बिलोंग करते तो ये आपके लिए पोस्ट जो है बेस्ट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी की बात ही अलग होती है, ये चीज आप हमेशा से सुनते भी आ रहा है और ये वाकई में सत्य भी है, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी तरीके से मतलब जो है अपनी तैयारी में हमारी सहायता चाहिए तो हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहां पर SSC का हमारा पूरा महापैक है, इसमें हम हर परीक्षा की तैयारी आपको कराते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो ये SSC का आपका महापैक आपको वहां पर मिल जाएगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और ये कोड है मेरा, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो जितना भी अधिकतम हो पाएगा वो हम आपका फीस पे डिस्काउंट भी करवा देंगे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना रखते हैं। इसी तरीके से अगली कोई भर्ती आएगी तो जल्द से जल्द आप तक हम लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।